न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। और जाहिर है बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की, जो कि एक ऐतिहासिक दौरा है। और अब इस समय चर्चा ये हो रही है, जब प्रधानमंत्री का स्वागत जोर शोर से हो चुका है, अब चर्चा ये है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच अब जो समझौते होने वाले हैं, हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री की इस यात्रा से क्या कुछ मिलने वाला है। और क्योंकि अश्विनी वैष्णव खुद एक टेक्नोक्रेट रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, राजनीति भी समझते हैं, उनसे बेहतर कौन होगा ये बताने के लिए। बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर अश्विनी जी आपका। और यहीं से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान को इस विजिट से कॉन्क्रीट टर्म्स में अश्विनी जी क्या मिलने जा रहा है? मानक जी, हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जिस तरह का ट्रस्ट पैदा हुआ है, जिस तरह से एक पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स है, एक इक्वल पार्टनरशिप का जो एक नया आयाम आया है, वो आ पाया है पिछले 9 वर्षों में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारत की फॉरेन पॉलिसी को इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख के बढ़ाया है, एक इंडिपेंडेंट थॉट, एक लॉजिकल वे में आगे बढ़ना, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 9 वर्षों में, उन सबको अगर हम ध्यान में देखें तो आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत एक पावर हाउस की तरह आगे आया है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में, सेक्टर आफ्टर सेक्टर, डिफेंस में, हर एक सेक्टर में, स्पेस में, हर एक सेक्टर में भारत की एक नई पहचान बनी है। तो आज की ये जो विज़िट है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्टेट विज़िट पे आए हैं अमेरिका, इससे इस पार्टनरशिप को, इस रिलेशनशिप को एक नया आयाम मिलेगा और आने वाले वर्षों में इसका बहुत लाभ होगा भारत को। ओके, अब क्योंकि आप तो टेक्नोलॉजी बड़े अच्छे से समझते हैं अश्विनी जी, इस बार बहुत चर्चा हो रही है कि वो टेक्नोलॉजी जिसमें अमेरिका को महारत हासिल है, वो पहले वो किसी के साथ शेयर नहीं करता था, हिंदुस्तान को भी साफ साफ मना कर देता था। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इन 9 सालों में हमने अपना भी रुतबा बढ़ाया है और अमेरिका से रिश्ते भी सुधारे हैं, क्या हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दे पर अमेरिका अब तैयार हो गया है भारत की बात सुनने को, भारत के साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर करने को, और हमें इस विजिट में वो क्या मटेरियलाइज होते हुए दिखेगा? बिल्कुल मानक जी, आपने एकदम सही कहा। हिंदुस्तान को आज एक जो नई पहचान मिली है, उसके कारण अमेरिका हिंदुस्तान पे ट्रस्ट करता है और हिंदुस्तान को अपना एक ट्रस्टेड पार्टनर मानता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के 2 आयाम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आयाम तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो हिंदुस्तान के पास अब तक नहीं थी, वो यूएस और भारत के समझौते से भारत को वो टेक्नोलॉजीज़ मिलेगी। जो उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है यूएस और भारत मिलकर को क्रिएट करें, नई टेक्नोलॉजीज़ बनाएं, एक बेस को लेके, एक प्लेटफॉर्म को लेके, उसके ऊपर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाएं जो दोनों देशों के लिए आवश्यक है। मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। टेलीकॉम में ओपन रैन, ओ रैन, ये आज की लीडिंग एज टेक्नोलॉजी है। भारत ने जो पिछले 9 वर्षों में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट टेलीकॉम में किया, और आज भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड वर्चुअलाइज्ड 4G 5G नेटवर्क की टेक्नोलॉजी बनी है। इसको पहचान कर यूएस आज भारत के साथ ये समझौता कर रहा है कि हम ओपन रैन की टेक्नोलॉजी साथ बनाएं। देखिए, ये बहुत बड़ा चेंज है दृष्टिकोण में, माइंडसेट में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और उसके बाद में बेस पे, कॉमन बेस पे आगे टेक्नोलॉजी को साथ डेवलप करना, को क्रिएट करना, को डेवलप करना, ये एक पहचान है इक्वल पार्टनर्स, इक्वल पार्टनरशिप की। ओके, और बहुत चर्चा ये भी हो रही है अश्विनी जी, चिप, माइक्रो चिप, जो कि हिंदुस्तान में बनती नहीं थी अब तक। कुछ हम सुन रहे हैं कि हो सकता है उस पर भी कोई समझौता हो जाए। सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ कि शायद पहली बार हिंदुस्तान में वो चिप बड़े स्तर पर बननी शुरू हो जाए और हम उस इंडस्ट्री में भी दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो जाएं। बिल्कुल मानक जी, भारत ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1.5 वर्षों में एक बहुत ही अच्छी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाए, और जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कंप्लीट इकोसिस्टम पे फोकस किया। देखिए, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने गलती की, अपने इकोसिस्टम को डेवलप नहीं किया।
मोदी जी ने सबसे पहले ध्यान दिया टैलेंट पे, इकोसिस्टम में जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, केमिकल्स, गैसेस, हर एक पे फोकस किया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स की चेन, इन सब चीज़ों पे ध्यान देके जो इकोसिस्टम बनाया, उस इकोसिस्टम के कारण यूएस और इंडिया के बीच में स्ट्रैटेजिक एमओयू साइन हुआ जब कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रायमोंडो इंडिया आई थी सेमीकंडक्टर के फील्ड में। आईसेट क्रिएट हुआ जिसमें कि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से एक साथ डेवलप किया जाए। आज पीएम साहब के इन सब इनिशिएटिव्स के कारण हम ऐसी पोजीशन में हैं कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान अपना पहला चिप यूनिट, पहला सेमीकंडक्टर यूनिट बहुत जल्दी देखेगा, और ये 30-40 वर्षों का स्वप्न था जो कि अब पूरा होने वाला है। अब अश्विनी जी देखिए, प्रधानमंत्री तो यूएस में है, वहाँ स्वागत भी हो रहा है और तमाम वहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़, मीटिंग्स सब चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अटैक कर रही है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को भी। वो कह रही है पीएम अपनी छवि सुधारने के लिए इवेंट बाजी कर रहे हैं, पीआर कर रहे हैं, और यहाँ देखिए मणिपुर जैसी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। देखिए, कांग्रेस के पास आज कुछ भी कहने को नहीं है। उनके 60 साल के राज को अगर हम पिछले 9 वर्षों के मोदी जी की सेवा को कंपेयर करें, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। आज जो दुनिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो सम्मान और भारत को जो एक रिकग्निशन मिल रहा है, वो रिकग्निशन 9 वर्षों के कार्य के कारण है। वो जो जिस तरीके से देश को एक नई पहचान दी है, उस पहचान के कारण आज ये परिस्थिति है कि प्रधानमंत्री जी अगर न्यूयॉर्क जाते हैं तो लोग हज़ार हज़ार मील दूर से उनको देखने के लिए आते हैं। ये जो मॉरल अथॉरिटी मोदी जी ने क्रिएट की है अपनी, जिस मॉरल अथॉरिटी के कारण लोग मोदी जी पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, देश का जन जन और विदेश में, विश्व भर में जो जन जन जो विश्वास करता है कि ये एक ऐसा नेतृत्व है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। आज इस नेतृत्व को देख के विपक्ष बौखला गया है, इसलिए इस तरह की खोखली उनके जो क्रिटिसिज्म है उसमें कोई दम नहीं है। ओके, अब अमेरिका से जब अब इतने करीब आते जा रहे हैं अश्विनी जी, हिंदुस्तान में एक वर्ग ये भी कहता है कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आया है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम यूएस के बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है? ऐसा नहीं मानक जी, आप पिछले 9 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए। भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट, प्राइमरी इम्पोर्टेंस दी है नेशनल इंटरेस्ट को। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इस फॉरेन पॉलिसी में हर चीज़ को इस तराजू से तौला जा रहा है कि देश का इंटरेस्ट किस में है, देश का भला किस में है, देश का लाभ किस में है। उस महत्वपूर्ण तराजू से तोलने पे दुनिया इसको स्वीकार करती है, विश्वास करती है। तो आज की जो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और ये पिछले 9 वर्षों में जो स्थापित हुई है, वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी है। ओके अश्विनी जी, अब जाते जाते बस ये और आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि हाल में जो इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि क्या हम यूएस से, पश्चिमी देशों से कुछ ऐसी तकनीक हिंदुस्तान ला सकते हैं क्या कि आने वाले समय में इस तरह के एक्सीडेंट्स हम लोग रोक सकें, इससे पूरी तरह से बच सकें। और इसकी चर्चा अब इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि पीएम यूएस में है और उनका एक बहुत एडवांस्ड, बहुत डेवलप्ड पूरा ट्रेन सिस्टम उनके पास मौजूद है। मानक जी, हिंदुस्तान के नेटवर्क में और यूएस के नेटवर्क में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। हिंदुस्तान में पिछले 9 वर्षों में अपने पूरे के पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई किया है, विद्युतीकरण किया है। यूएस में डीजल बेस्ड नेटवर्क है, सारे डीजल बेस्ड लोकोमोटिव्स हैं। अपने नेटवर्क की ज़रूरतों के हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज़ चाहिए उसको पिछले 9 वर्षों में अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है और रिफाइनमेंट हो रहा है उसमें, और जहाँ से भी अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं उन आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। उसी आत्मनिर्भरता के, उसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के प्रयास को आगे भी जारी रखेंगे। ओके, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अश्विनी वैष्णव, न्यूज़ 24 से इस बातचीत के लिए। थैंक यू।